बल्ब है, इसके अंदर पानी भरा है और इसमें ना एक हाइड्रोफाइट प्लांट को ग्रो किया है। आप सबको हेलो कह रहा है, हेलो गुरुजी, हेलो एवरीवन। ये गौतम बुद्ध है जो पेड़ के नीचे अभी विश्राम कर रहे हैं। ये आपसे कुछ कहना चाहती है, बोलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप हैं घुमक्कड़ जिप्सी के साथ और आज संडे है और संडे को मेरा आज का दिन ऐसे ही जाने वाला है। मैं अपने सारे ये जितने भी पौधे हैं इनकी मिट्टी चेंज करने वाला हूँ, इनमें खाद डालने वाला हूँ क्योंकि पिछले दिन जो थे, पिछले जो महीने थे वो सर्दी के महीने थे और सर्दी में बहुत सारे पौधे कोरे की वजह से जल गए हैं, खराब हो गए हैं। अब इनको नरिश करने की ज़रूरत है, इनमें खाद डालने की ज़रूरत है, मिट्टी बदलने की ज़रूरत है। तो आज मैं यही सब करने वाला हूँ। तो बने रहिए घुमक्कड़ जिप्सी के साथ और देखिए घुमक्कड़ जिप्सी जो आपको नई नई जगहों पे लेके जाता है वो अपने घर के एनवायरनमेंट को किस तरह से नेचुरल और इन पौधों के साथ ग्रीन रखता है। तो बने रहिए घुमक्कड़ जिप्सी के साथ। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम जितनी भी मेहनत करते हैं वो ज़रूरी है आप तक पहुँचे, आप उसको देखें, सराहें। तो ये देखिए, ये कुछ ये पत्ते जो सूख गए हैं उनको अलग करना पड़ेगा और कहीं कहीं घास पैदा हो गई है पौधों के बीच में। ये पौधा इसको कोरे ने बिल्कुल बुरी तरह से जला दिया है, इसको रीप्लांट करने की जरूरत है। आज मैं इन सभी पौधों की मिट्टी चेंज करूंगा, इनमें नई मिट्टी डालूंगा और ये मिट्टी जब आपके हाथों में आती है तो सच में एक अलग सी फीलिंग है। देखिए किस तरह से ये जड़ों ने अपना वो कर दिया है और अब रूट्स जो हैं वो सांस नहीं ले पा रही हैं, तो इनको रूट्स को खाली करना पड़ेगा ताकि वो आसानी से सांस ले सके, ग्रो कर सके। जैसे हमारे लिए सांस बहुत ज़रूरी है वैसे ही पौधों के लिए भी सांस लेना बहुत ज़रूरी है। अब इनकी जो बड़ी बड़ी जड़ें हैं उनको थोड़ा काट छांट भी करना पड़ेगा। और कुछ दिन पहले मैंने गांव से बहुत अच्छे वाली खाद मंगवाई थी, तो उस खाद का भी मैं इस्तेमाल करूंगा आज। ये गांव से आई है खाद, बहुत ही बढ़िया लग रही है, एकदम भुरभुरी जो आपके पौधों को चाहिए। ये देखिए कितनी बढ़िया खाद है ये गोबर की खाद है। तो ये खाद मेरे साथ इसमें डालें और थोड़ी सी खाद में रख दिया कि बीच में काफी से डालने की काम आएगी। अब हम इस खाद को इस तरह मिट्टी के साथ मिलाएंगे अच्छे से ताकि मिट्टी आपस में अच्छे से मिल जाए। ये पौधे आपको बहुत ही एक सुकून और बहुत ही अलग सी फीलिंग देते हैं, एनर्जी देते हैं। जब आप हर सुबह उठते हो, इनमें पानी डालते हो, इनको महसूस करते हो, इनके साथ अपना समय बिताते हो। जंगल अब सिमट गए हैं और गमले हमारी छतों पे आ गए हैं, हमारे आसपास आ गए हैं और हम जंगल काटते जा रहे हैं। ये विडंबना है बट सत्य भी है। मैं अपने सभी ब्लॉग्स में एनवायरनमेंट को और नेचर को सेव करने के लिए कहता हूँ और मैं सिर्फ कहता ही नहीं हूँ, मैं कोशिश भी करता हूँ कि हमेशा पौधों का, पेड़ों का संरक्षण किया जाए, घर के आसपास हरियाली बनाई जाए
उनकी देखभाल की जाए। अब इसको बहुत अच्छे से मिलाना है और इसमें से जितना भी वेस्ट है, या ये देखिए ये पत्थर छोटे छोटे निकल रहे हैं, और ये पत्थर मैंने इस तरह से जो ये जो होल है, पॉट्स में जो होल होता है उसके ऊपर ये छोटे छोटे पत्थर रखने पड़ते हैं ताकि वो होल बंद ना हो जाए और पानी की ड्रेनेज जो है वो सही से हो। आप सबको हेलो कह रहा है, हेलो ग्रुची, हेलो एवरीवन। और ये किसी को गिफ्ट देने के लिए मैंने तैयार किया हुआ है। तो ये पुराना कप है, टूटा हुआ, पर इसका मैंने इस तरह से इस्तेमाल किया है। जो वाटर प्लांट्स होते हैं उनको भी मैं एक अलग तरह से इस्तेमाल करता हूँ। जितने भी पुराने बल्ब्स होते हैं उनको मैं फेंकता नहीं हूँ। देखिए आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। मिट्टी में इस तरह के ये जो कीड़े हैं इसको बोरर कहते हैं, और ये पेड़ की मेन जड़ को खा देता है। आपका जितना भी बड़ा पौधा है ये बड़े से बड़े पेड़ को भी उसकी जड़ खा के गिरा सकता है। तो इसको आपको मिट्टी से अलग करना पड़ता है। सेंटीपीड, देखिए मिट्टी में इस तरह के बहुत सारे कीड़े रहते हैं जो पोर्स को खोलते हैं, मिट्टी के पोर्स को खोलते हैं, और पर इस तरह के कुछ हानिकारक कीड़े भी होते हैं जिनको आपको मिट्टी में से अलग करना पड़ता है। ये सक्यूलेंट्स हैं और इसके बहुत सारे नए नए बेबीज निकल के आ रहे हैं। अब ज़रूरत है इनको इससे और पॉट्स बनाने की, तो मैं इन्हीं को छोटे छोटे और पॉट्स में बना के लोगों को गिफ्ट करने के लिए तैयार करूंगा। इस तरह के और पॉट्स भी मैं बनाने वाला हूँ, छोटे छोटे पॉट्स। अगर आपको भी चाहिए तो आप कमेंट में मुझे कह सकते हैं और मैं आपको ये पौधे भिजवा भी सकता हूँ। सो बने रहिए घुमक्कड़ जिप्सी के साथ, और घुमक्कड़ जिप्सी आपको इसी तरह के गिफ्ट्स देता रहेगा। ये एक बल्ब है, इसके अंदर पानी भरा है और इसमें ना एक हाइड्रोफाइट प्लांट को ग्रो किया है। ये देखो, ये एक हाइड्रोफाइट है। इसमें हाइड्रोफाइट होता है जो पानी में ग्रो होता है। इसी तरह के और 2-3 बल्ब है जिसमें और हाइड्रोफाइट्स ग्रो किए, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। एक ये है और एक ये है। एक लकड़ी का टुकड़ा है ये, और इस पे ये प्लांट ग्रो हुआ है लकड़ी के टुकड़े पे। ये देखिए, एक लकड़ी के टुकड़े पे ये पूरा ग्रो हुआ है। ये वही प्लांट है जो बल्ब के अंदर है, तो वो पानी में भी, ये पानी में भी उगता है और किसी दूसरे प्लांट पे भी उगता है। सुबह के 10:30 बज रहे हैं और धूप में काम करते करते आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है, तो आपको पानी की बहुत ज़रूरत रहती है। तो कुछ घूंट पानी की। आज मैं ये वाला जो मेरा पौधा है इसको मैं इसमें शिफ्ट करने वाला हूँ, क्योंकि इसके लिए ये अभी पॉट छोटा पड़ रहा है। नई मिट्टी के साथ, नई हवा के साथ। अब मैं इसको इस तरह से इसमें ऐसे रख दूंगा और ऊपर से ये ताजा मिट्टी खाद से भरी हुई ये डाल दूंगा। इसको 1-2 दिन अभी, जब तक ये इस प्लांट में सेटल ना हो जाए, इसको छाया में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको धूप में रखेंगे तो इसके जलने की संभावना बनी रहेगी। तो इसको 1-2 दिन अभी छाया में रखना पड़ेगा ताकि क्योंकि इसकी पत्तियों से ना वो पानी निकलता है, इवेपोरेशन होती है, ट्रांसपीरेशन। तो इसमें क्योंकि इतना जल्दी पानी को ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा
इसलिए इसको धूप में ना रख के छांव में रखना पड़ेगा ताकि इसकी पत्तियां पानी को लूज ना करें। मैंने दबाया नहीं है, पर हल्के हल्के से मिट्टी ऊपर डाली है ताकि वो सेटल हो सके। और ये मेरा एक पौधा अभी तैयार हो गया है, इसके लिए अब यहाँ पे टेबल पे। इस पौधे की एज कितनी है? ये पौधा मेरा जो है, ये वाला पौधा जो है, ये 10 साल का है। ये मेरा 10 साल का पौधा है। में भी मिट्टी डाल देते हैं, इसकी भी हमने। और ये कितने साल का है? ये अभी 1 साल का पौधा है। 1 साल में काफी ग्रो कर गया है। नो 1 साल से तो बड़ा है ये। नहीं, 1 साल का है ना, 2 का होगा, फिर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। मैंने अपने इस गार्डन में इस बार एक चीज और एडिशन की है। ये जो लॉग है, ये देखिए, ये मैं अभी कुल्लू गया था और मैं ये कुल्लू से लाया हूँ, और ये मेरे गार्डन में ऐड होगा और ये मेरे गार्डन को एक नई लुक देगा, नया एज देगा। तो इसी तरह की चीज़ों से मैं अपने जो मेरा होम गार्डन है, मैं उसको डेकोरेट करता हूँ, उसको एनरिच करता हूँ, और यही सब चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेट करती हैं। ये गौतम बुद्ध है जो पेड़ के नीचे अभी विश्राम कर रहे हैं और ये सबका ध्यान रखते हैं। इनके साथ अभी एक गिलहरी भी बैठी है, दिखाते हैं आपको। ये आपसे कुछ कहना चाहती है, बोलो। प्लीज घुमक्कड़ जिप्सी को सब्सक्राइब करें, इनको सपोर्ट करें, इनकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, मैं विश्राम कर रही हूँ। गुड बाय, टेक केयर। तो ये पेड़ के नीचे, इस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं दोनों। ये देखिए, इस बड़े से एक वृक्ष के नीचे दोनों बैठे हैं। एक प्लांट तो इस पॉट में रिप्लांट कर लिया है। इस प्लांट का नाम है क्रेस्यूला परफोरेटा या परपुसी, जो भी बोलना है, पर ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लीफ ना फ्लैशी लीफ है, पर जब दूर से देखते हैं इसको ये लगता है कि बहुत पतली पतली होंगी, पर ये बिल्कुल फ्लैशी है, बर्ड की तरह। दूसरा प्लांट भी रिप्लांट हो गया है। इस प्लांट वैसे ये सेक्यूलेंट है, पर इसका जो एग्जैक्ट नाम है पैकीफाइटम हुकेरी। ये पैकीफाइटम हुकेरी है। इसमें छोटे छोटे प्लांट्स भी लगाए हैं। एक कोलियस की वैरायटी है और इसको मैं पिंजौर से लेके आया था स्पेशली, और अब मैं इसको रिप्लांट करूंगा एक पॉट में, और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। रेड सा, बहुत अलग सा ही एज देता है और एक अलग सी ही इसकी ब्यूटी है। सो अब मैं इसको प्लांट करने वाला हूँ। इसको एक छोटे से पॉट में रिप्लांट कर दिया है और ये पौधा फैल के बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो हमने आज सारे प्लांट को फिर से रिप्लांट किए और उनकी मिट्टी चेंज की, उसमें खाद डाली। तो अब हम दिखाते हैं आपको। कुछ ऐसे हैं सारे प्लांट्स, यहाँ पर एक कतार में लगाए हैं। ये देखो लॉग कितना सुंदर लग रहा है। इस पे एक और कोलियस का प्लांट है, साथ में एक बल्ब लटका है, और बाकी के प्लांट ये सब हैं। और कुछ ये देखिए, और साथ में है ये ब्यूटीफुल सोलन, हार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। प्लीज़ सपोर्ट अस। बाय बाय, टेक केयर।